आदाब नमस्कार, आप सभी का स्वागत है QNS न्यूज़ की इस पेशकश में जिसका नाम है तलाश जवाब की और मैं हूं आंचल मिस्कीन। आज हम एक सीरियस इशू को हाईलाइट करते हुए आपके सामने लेके आए हैं। हुम्हामा में रहने वाले एक परिवार ने ये बात सबके सामने लाई है कि उनके घर के सामने कचेरी लैंड पर एक व्यक्ति इल्लीगल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का काम कर रहा है। आइए पहले इस परिवार की बात सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम उमर बशीर डार है। मैं हुमामा का रहने वाला हूँ। ये थोड़ा जुल्म हो रहा है हम पे। हम पिछले 20 बरस से, पिछले 1-1.5 महीने से गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमारे घर के सामने एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो रहा है, और वो भी इलीगल ज़मीन पर, वो भी घास चराई ज़मीन पर। लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। हम DC साहब, तहसीलदार साहब बड़गाम और हुमामा के नायब तहसीलदार के पास गए, लेकिन हमें कोई भी मदद नहीं मिल रहा है। वहां से उनसे पूछते हैं, वो धक्के मार मार के हमें बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि ये ऑर्डर कॉपी है, ये जो डिमोलिश की ऑर्डर निकली थी, ये हमारे घर के सामने कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेकिन कोई भी मदद के लिए हमारे घर तक नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है अब हम क्या करें। हम सब मर जाए कि क्या करें? हमें कोई भी पता नहीं है हमें क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऊपर से मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं, अगर आप पीछे नहीं हटे इससे तो आपको मार दिया जाएगा। क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी खामोश है? हम किससे फरियाद करें आखिर? किससे फरियाद करें आखिर? ये देखिए, हर एक लेटर, हर एक जगह हम गए हैं। म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन श्रीनगर में गए हैं, हर जगह गए हैं। यहां तक कि नायब तहसीलदार ने भी बोला है ये घास चराई, इससे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये खत्म की जाए। मेरी गुजारिश यही है आप सबसे कि हमारी बात कहीं तक पहुंचाए ताकि हमें इंसाफ मिले। मेरी माँ बहन, मेरे भाई सब परेशान है, इसमें हमारा घर पूरा परेशान है। मेहरबानी करके हमें कुछ मदद कीजिए। ये डिमोलिशन लेटर निकली हुई भी है, लेकिन कोई मदद नहीं आ रहा है हमें। मैं हर टाइम पे तहसीलदार, नायब तहसीलदार को फोटोग्राफ भेज रहा हूं कि यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन कोई इस मौके पे नहीं आ रहा है। प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम आपसे सबसे गुजारिश करते हैं। जैसे कि आपने सुना कि कचेरी लैंड जहां किसी भी तरह के पर्सनल कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जा सकता, वहीं एक व्यक्ति ने एक इमारत को खड़ा करने का काम शुरू किया। इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के काम पर कार्यवाही करने के लिए इनफैक्ट बड़गाम के तहसीलदार ऑफिस से भी लेटर जारी की गई कि ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है और इसको डिमोलिश किया जाना चाहिए। इसके अलावा नायब तहसीलदार के ऑफिस से भी ऑफिशियल लेटर जारी की गई जिसमें साफ लिखा है कि इस मसले को टॉप प्रायोरिटी देते हुए इस मैटर को अर्जेंटली टेकअप किया जाए। इतने ऑफिशियल इंटीमेशंस के बाद भी इस इलीगल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रुका, बल्कि बिना किसी रोक और बिना किसी डर के इसका काम आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिर अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन की परमिशन कैसे मिली, जबकि कचहरी लैंड पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता। किन अधिकारियों की शय पे ये काम शुरू हुआ? इतने ऑफिशियल लेटर्स जारी किए जाने के बाद भी क्यों जुडिशरी इस काम को अभी तक रोक नहीं पाई, डिमोलिश नहीं कर पाई? इस वीडियो में पीड़ित परिवार साफ साफ बता रहा है कि उन्हें ही पीछे हटने को कहा जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। क्यों अभी तक पुलिस इस पर किसी हलचल में नहीं आई? क्या कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं इसके पीछे जिनकी शह पे ये काम बेरोक टोक चल रहा है? अगर यहाँ ये हाल है तो सोचने वाली बात ये है कि ऐसे कितने और इलीगल कंस्ट्रक्शंस होंगे जो सिस्टम के लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हुए ऐसे आम लोगों के लिए मुसीबतें, मुश्किलें खड़ी कर रहे होंगे। आखिर सिस्टम के इन लूप होल्स को कवर करने के लिए सॉलिड एक्शन कब लिया जाएगा ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स पर रोक लग सके? सवाल कई हैं पर जवाब एक भी नहीं। इन सवालों का जवाब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए जाने वाला इन्वेस्टिगेशन से ही मिल सकता है। इसीलिए हम ऑनरेबल LG से और कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ से इन लोगों की आवाज़ बनकर यही अपील करते हैं कि इस मैटर पर जल्द से जल्द सख्त कार्यवाही की जाए और ऐसे मसलों के रोकथाम के लिए कोई सल्यूशन निकाला जाए ताकि इलीगल काम करने वालों पर रोक लग सके और जो अधिकारी ऐसे कामों को सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी एक लेसन हो कि लॉफुली काम किया जाना ही सही है। वरना एक वक्त ऐसा आएगा जब लोगों का जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन पर से विश्वास ही उठ जाएगा और स्टेट ऑफ अनोमी, लॉलेसनेस की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जो कोई भी नहीं चाहेगा। तो इसीलिए हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करेगी।
तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी एक रिपोर्ट के साथ या ऐसे ही किसी एक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ। पर हाँ, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर हमें फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर जाकर फॉलो और सब्सक्राइब करके बाकी खबरों के जरिए हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।